वेलकम बैक टू नॉलेज जॉब 20 में आप सभी को स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आया हूं। आज जो जॉब आया हुआ है भारतीय नौसेना में वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आप लोगों को फायर महीनों के पदों पर भर्ती आप लोगों को लिया जाएगा, जिसका अंतिम तिथि लास्ट डेट दिया गया है फॉर्म को भरने का 22 मई लास्ट डेट दिया गया है। इंडियन नेवी की तरफ से सिविलियन के तरफ से ये फॉर्म भरने का जो सिविलियंस है वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। योग्यता आप लोगों को सिर्फ 10वीं पास होनी चाहिए। टोटल आप लोगों को 40 पदों पर भर्ती लिया जाएगा। फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म निःशुल्क है। फॉर्म में कोई भी आप लोगों को चार्ज का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से कुरियर द्वारा आप लोगों को फॉर्म भेजना होगा। फायरमैन के पदों पर है 40 पदों पर भर्ती लिया जाएगा। इसमें 18 से 56 वर्ष तक एज दिया गया हुआ। एज जो है 18 से 56 वर्ष के मतलब आप समझ जाइए कि इसमें एक सर्विसमैन भी फॉर्म को भर सकता है, क्योंकि एक सर्विसमैन को ही 40 से 45 वर्ष तक रिटायरमेंट होता है, तो इसलिए 56 वर्ष तक दिया गया हुआ। इसमें सिविलियंस भी फॉर्म को भर सकते हैं। बट सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोगों को, एक सर्विसमैन को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद सिविलियंस को मौका दिया जाएगा। 10वीं पास आवेदन का कद मतलब हाइट 1.65 होनी चाहिए, सीना 81.5 से फुला के 85 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। वजन आप लोगों को 50 केजी होनी चाहिए। आयु की गणना अंतिम तिथि के अनुसार किया जाएगा। आपका एज के अनुसार आयु की गणना किया जाएगा। आवेदन में कोई भी शुल्क नहीं लग रहा है। आप लोगों को कोई भी शुल्क का भुगतान नहीं करना है। देखिए, आवेदन भेजने का पता दे दिया गया हुआ। इसमें आप लोगों को स्पीड पोस्ट पंजीकरण डाक के माध्यम से भी कर सकते हैं। आवेदन के साथ क्या क्या दस्तावेज देनी है, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले शैक्षिक जो भी 10वीं का सर्टिफिकेट मांगी जा रही है, 10वीं का सर्टिफिकेट, जन्म तिथि है तो 10वीं का सर्टिफिकेट दे दीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र दे दीजिएगा। एक अतिरिक्त पासपोर्ट जो वर्तमान में नियुक्त द्वारा पीछे तरफ सत्यापित किया है, मतलब एक फोटो मांगा गया है, फोटो दे दीजिएगा। फॉर्म में चिपकाने का जो भी है वो चिपका दीजिएगा और एक एक्स्ट्रा फोटो उसमें डाल दीजिएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, एक आई कार्ड दे सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो दे सकते हैं। कैंडरल क्लियर प्रमाण पत्र है तो भी आप दे सकते हैं। यदि आप सेना के दौरान दंडित किया गए हैं तो आप जो शपथ पत्र है वो भी आप दे सकते हैं। पिछले 5 वर्षों में सीआर या एपीआर की प्रतियां में आप अगर योगदान दिए हैं या रैंकिंग है तो आप भी वो भी प्रमाण पत्र है तो दे सकते हैं। बिजनेस क्लियर प्रमाण पत्र है या इंटीग्रेट प्रमाण पत्र है तो भी आप दे सकते हैं। पिछले 10 वर्ष के दौरान अधिकारी पर लगाई गई बड़ी या छोटी शक्ति यदि कोई विवरण है तो वो भी आप दे सकते हैं। मतलब ये बोला गया हुआ जज से लेके न तक के वे कि आप मतलब फोर्स में हैं तो आपको किसी प्रकार के दंडित हुआ है, किसी प्रकार के कुछ हुआ है तो आप उसका विवरण दे सकते हैं। आवेदन वाले लिफाफे पर देखिए, एप्लीकेशन पर पोस्ट का नेम फायरमैन अवश्य लिख दीजिएगा और कैटेगरी अवश्य लिख दीजिएगा। आवेदन में किसी प्रकार के कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए और आवेदन में सभी कॉलम स्पष्ट रूप से अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखिएगा। और जो भी कॉलम आपके लिए लागू नहीं होता है वो कॉलम नहीं भरना है आपको। यदि अधिक मात्रा में आवेदन पत्र प्राप्त होती है तो केवल शॉर्टलिस्ट आवेदकों को ही भर्ती प्रक्रिया के लिए कॉल लेटर जारी किया जाएगा। मतलब बोल दिया गया हुआ है कि अगर अधिक आवेदन प्राप्त होती है तो शॉर्ट लिस्ट करके आप लोगों को आवेदन को, जिनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उन्हीं को आप लोगों को एग्जाम या फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसमें एक बात और है कि एग्जाम आप लोगों को नहीं होगा, सिर्फ फिजिकल पर आधारित ये है। फिजिकल से ही आप लोगों को सिलेक्शन लिया जाएगा। आवेदन पर चिपकाए गए फोटो नीचे बैकग्राउंड का होना चाहिए। मतलब आवेदन आवेदन पर जो चिपकाइएगा फोटो उसमें नीले रंग का बैकग्राउंड के साथ चिपकाइएगा और उसके साथ एक फॉर्म में भी आप लोग डाल दीजिएगा। केवल योग्य रक्षा कर्मचारी जो रक्षा सेवाओं को सिविल पदों पर समतुल्य हैं उस सेवक को ही उपयुक्त, मतलब बोल दिया गया हुआ है कि केवल योग्य रक्षा कर्मचारी जो है या सिविल कर्मचारी जो है उनके लिए पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। और जो बेरोजगार हैं, आवेदन इस पदों को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है, ये बोल दिया गया कि बेरोजगार लोग जो हैं इसमें नियुक्त नहीं है, फिर भी फॉर्म को लिया जाएगा। और अगर मान लीजिए कि एक सर्विसमैन नहीं पहुंच पाते हैं तो इस फॉर्म में सिविलियंस को भी मौका दिया जाएगा। ये जो है टोटल आप लोगों को 40 पदों पर भर्ती लिया जाएगा। ये फॉर्म जो है ऑफलाइन माध्यम से ही फॉर्म को भरा जाएगा, कोई भी आप लोगों को चार्ज नहीं लगेगा। लास्ट डेट 22 मई लास्ट डेट फॉर्म का है। अगर आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो मैं फॉर्म का लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।